नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हम इस शुरुआत को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे आगे, है ना। और आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है बच्चों इसमें कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा इसमें प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो हमने बीएससी का पोर्शन है, जो फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों में हमारे सिलेबस में रहता है, तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो बच्चों की डिमांड थी कि सर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें प्रोवाइड करवाए जाएं। तो देखो बच्चों, एक तो सॉल्यूशन होता है कि क्वेश्चन दिया और उसका सॉल्यूशन, तो मैं आपके साथ में जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास थ्योरी यूज होने वाली है, उस थ्योरी के स्टेटमेंट्स भी आपके या फॉर्मूला जो भी यूज होंगे वो आपके सामने रहेंगे। आप इनको साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकते हैं, और क्वेश्चंस पे इनको कैसे अप्लाई करेंगे ये आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बुक स्टार्ट की है बच्चों यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में कंबाइंड रहेगा, यही सिलेबस आता है। और इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने जो पॉसिबल हो पाएंगे वो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग अगर बना रहा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और एग्जाम तक अपन को बहुत सारा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से बच्चों। देखो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें एक तो बीटा एंड गामा फंक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है बच्चों, सेकंड ग्रेड में भी आता है, और एक आसान सा क्वेश्चन होता है और आराम से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें क्वेश्चन जो रहता है डबल इंटीग्रेशन से पूछा जाता है, आपके सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। एक तो होता है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो डबल इंटीग्रेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन टाइप में मैं आपको टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम में उनको अटेम्प्ट कर पाए। तो हमें ध्यान रहे कि हमें कहां से क्वेश्चन पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने कौन सी थ्योरी यूज में ली थी, ताकि हम उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे लाइक और सब्सक्राइबर देंगे, तो ये मान लो कि आपके एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा और लगभग पूरा बीएससी का पोर्शन कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले बीटा गामा फंक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, दूसरा डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा उसमें मैंने लिखा हुआ है, या तो कार्टेशियन फॉर्म हो सकती है, जो सिंपल फॉर्म में दे रखा होता है उसको डबल इंटीग्रेशन उसका सोल्व करना हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज करके आपको डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करना पड़े, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि भाई इसमें इंटीग्रेशन दे रखा होगा डबल इंटीग्रेशन और उसका आप क्रम परिवर्तन कीजिए, ये क्वेश्चन टाइप रहती है। या फिर हो सकता है कई बार हम डबल इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए क्रम परिवर्तन करना जरूरी है, तभी हो सकता है कि वो क्वेश्चन अपन से सोल्व हो पाएगा। ये सेकंड टाइप रहती है। इसमें थर्ड टाइप रहती है बच्चों की, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी डबल इंटीग्रेशन को आप पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, या फिर डबल इंटीग्रेशन को हल करने के लिए पोलर फॉर्म में चेंज करने से हो सकता है वो आसानी से सोल्व हो जाए। तो हम इसको सीखेंगे पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो क्वेश्चंस उठाएंगे अपन एग्जाम्स के और उसी पे ये चीजें अप्लाई करेंगे। जो थ्योरी यूज होने वाली है वो थ्योरी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन, और इसमें एक और टाइप और रहेगी जिसमें फाइंड द एरिया। तो एरिया भी हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो उनको भी अपन यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इन चारों टाइप में से एक टाइप आपके एग्जाम में हर बार आता है, भले ही वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, ठीक है बच्चों, इस पे हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में से एक तो क्वेश्चन सिंपल बन सकता है कि भाई कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है, उसको आप सोल्व कीजिए, ठीक है, जो कार्टेशियन फॉर्म में होगा। जैसे अपन डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं उसी हिसाब से ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी सोल्व किया जा सकता है, उसको dx डिवाइड dz की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें देखें बच्चों, इसमें डिरिचले समाकलन भी दे रखा है, डिरिचले इंटीग्रल भी दे रखा है, जो इससे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिरिचले समाकलन है उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना होता है, ये हम सीखने वाले हैं। और इसमें देखो बच्चों, कई बार फॉर्मूला भी सीधा पूछ लिया जाता है, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। जैसे इसमें थर्ड होता है कि लियोलीज एक्सटेंशन ऑफ
डिरिचलेट मार्कलिन। तो डिरिचलेट मार्कलिन जो है उसका लिवोलिस एक्सपेंशन क्या होता है वो भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका भी फॉर्मूला है जो अपन बात करेंगे। तो ये जो इंटीग्रल वाली जो बुक है इसमें डबल जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो कंबाइंड सिलेबस है वो ये सिलेबस रहेगा, और इस पे जो भी क्वेश्चंस जहां पूछे गए हैं लगभग क्वेश्चंस अपन साथ में कवर करते रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब चैनल को और भी बेहतर बना सकते हैं, और जितने अच्छे आप ये मान लो अपना आप लोगों का साथ रहेगा उतने ही मैं मोटिवेट होके और हो सकता है कि और अलग से इसको और बेस्ट करके आपके सामने प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं। इसमें सबसे पहले देखो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये आप अपनी कॉपी में नोटबुक में एक अलग से नोटबुक डाल लें, जिसमें ये मान लो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भाई आप लोगों ने जहां भी जिस भी कोचिंग में कोचिंग लिया होगा, अभी आपका कोचिंग लगभग सिलेबस सब जगह हो गया है, तो आप वो चीजें पढ़ रखी हैं, तो आप इसको समराइज एज ए नोट्स इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इस कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मिलते हैं। इसमें सबसे पहले बीटा एंड गामा फंक्शन, तो ये जो आपने सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ऊपर आप हेडिंग डाल लें, बुक का नाम लिखें और इसको आप उतार लें जो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर देखो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं बीटा एंड गामा फंक्शन। तो अब देखो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और आपके सामने बीटा गामा फंक्शन पे जो भी थ्योरी आपके काम आने वाली है उसको हम काम में लेंगे। तो देखें बच्चों, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ध्यान रखें। सबने उतार लिया होगा? तो देखें बच्चों, इसमें आपके सामने वो रिमूव हो चुका है, आपने लिख लिया होगा सबने। अब देखो ये थ्योरी आप समराइज नोट्स हैं जो आप साथ में लिख सकते हैं कि गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। गामा एन बराबर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इसी इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन कहा जाता है, जिसको गामा एन द्वारा डिनोट किया जाता है। ये सारे फॉर्मूले आपने देखे होंगे कि गामा एन प्लस 1 है उसको हम एन गामा एन लिख सकते हैं, गामा एन प्लस 1 है उसको हम एन फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। गामा, मैं इनके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, प्रूफ आपने पढ़ लिए होंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। यहां से गामा एन बराबर दूसरा, जैसे एक यहाँ गामा एन का एक ये फॉर्मूला होता है और गामा फलन का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि गामा एन बराबर आप यहां से लिख सकते हैं बच्चों, देखो गामा एन बराबर 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 log ऑफ 1 बाई एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला भी गामा फंक्शन का होता है। तो यहां से गामा फंक्शन के दो फॉर्मूले हैं, ऐसे ही आप इन आगे देखेंगे बीटा फंक्शन के भी दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बीटा फंक्शन के दो फॉर्मूले कौन से होते हैं कि बीटा एम एन बराबर 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसी इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन कहते हैं। या फिर बीटा फंक्शन इस फॉर्म में भी हो सकता है 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 m प्लस n इंटू डी एक्स। इसी दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ बीटा एम एन बराबर, तो गामा और बीटा फंक्शन में जो रिलेशन होता है कि बीटा एम एन बराबर होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। फिर ये प्रॉपर्टीज और है, इन दोनों प्रॉपर्टीज पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, और ये होता है गामा n अपॉन a की पावर n होता है। और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है। एक इस पे भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ है कि 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स की पावर n इंटू dx बराबर क्या हो जाता है, गामा 1 प्लस 1 बाई एन हो जाता है, गामा 1 प्लस 1 बाई एन, गामा 1 प्लस 1 बाई एन। और यहां से गामा n अपॉन a की पावर n। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यहां से देखो इधर ये दो फॉर्मूले और याद रखें यहां से कि गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन है वो किसके बराबर होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई। गामा एन इंटू गामा 1 माइनस एन है वो किसके बराबर होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई के। और यहां से 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx है, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, पाई अपॉन साइन एन पाई, पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर आता है। बच्चों ये फॉर्मूले आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में साथ साथ में। एक ये वाली सूत्र होता है, सभी जानते होंगे कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 1 बाई 2 गामा एम प्लस 1 अपॉन 2
इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 2/2 होता है। तो ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, आप ध्यान से इसको देखें। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, देखें इधर, उधर वो आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। जो हमारे पास वाली सूत्र है वो 1/2 गामा एम प्लस 1/2 और गामा एन प्लस 1/2 अपॉन ये हो जाता है बच्चों गामा अपॉन जो हो जाएगा गामा एन प्लस एम प्लस 2/2। ये फॉर्मूला होता है, ढंग से लिख लेंगे इसको, आप वहां से दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये जो वाली सूत्र का फॉर्मूला है वो यहां से देख के लिख लेंगे आप, गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन गामा एन प्लस एम प्लस 2/2 और इंटू 1/2। ये वाली सूत्र होता है जो आप जानते हैं सभी। इसके बाद हमारे पास एक गामा 1/2 का मान जो होता है वो √π होता है, ये भी सभी जानते हो आप। फिर बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हम सब जानते हैं। अब देखो ये मान निकालने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप वैसे इस ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। जैसे देखें ये लिख लिए होंगे सभी फॉर्मूले आपने, तो इसके अलावा इसमें कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, भले कैसा भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि गामा 1/2 इसका मान होता है √π, तो गामा 3/2 का जो मान होता है बच्चों वो क्या आ जाता है, यानी यहाँ से 1/2 इंटू √π हो जाता है। फिर गामा 5/2 का मान, यानी यहाँ से 3/2 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ से √π हो जाता है, यहाँ से ये 2 है गामा 5/2। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ से अगर गामा 1/2 का मान √π, फिर गामा 3/2 का मान 1/2 √π, गामा 5/2 यानी 3/2 1/2 √π, यानी जस्ट पीछे वाला मान आप ऐड करते जाओ। इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो इसकी। ठीक है, ऐसे गामा 7/2 आएगा तो क्या आ जाएगा, ये गामा 7/2, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 5/2 3/2 1/2 √π। ये हम ना सकते हैं, यहाँ पे ये मान हमारे पास आते हैं। तो गामा 1/2 का मान √π, गामा 3/2 का मान, गामा 5/2 का मान, गामा 7/2 का मान, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर इनके नेगेटिव मान, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको इसमें थ्योरी कुछ भी पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। आप इतनी थ्योरी अगर जानते हैं तो ये मानो कि बीटा गामा फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, भले ही हो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर तक किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अपन क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। अब देखें इधर आप माइनस वाले की बात करते हैं, तो देखो यहां से जब आप -1/2 की गामा -1/2 की बात करें तो ये आता है -2/1 और √π। ठीक है, ये एक मान आप ध्यान रख सकते हैं या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि गामा n इंटू गामा 1 - n, ये वाला फॉर्मूला बताया था। और यहाँ π/sin nπ, याद है सबको। तो यहाँ से n का मान अगर मैं -1/2 रख दूं, n का मान अगर -1/2 रख दूं, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो -1/2 रखूंगे तो यहाँ से गामा -1/2 आ जाएगा, और यहाँ -1/2 रखूंगा तो कितना आएगा, गामा 3/2, और गामा 3/2 उधर चला जाएगा, तो गामा 3/2 का मान कितना है, ये रहा। तो यहाँ √π/2 है, तो इधर हो जाएगा 2/√π, और इंटू में π/, है, और यहाँ से साइन -π/2, तो साइन -π/2 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा सर, -2/1 और यहाँ से √π। अगर ये एक मान आप निकाल लेते हैं तो बाकी मान देखो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर ध्यान देंगे सभी। अगर जैसे मैंने कहा ना आपको, गामा 1/2 का मान अगर पता है √π है, तो बाकी आप आराम से लिख सकते हैं, इनको निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट पीछे वाला लिखना है इसमें बस, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही अगर हमें ये मान अगर याद है, गामा -1/2 ये होता है -2/1 इंटू √π, कोई प्रॉब्लम, ये लिख सकते हैं। यानी जस्ट इसका रिवर्स कर दिया और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, अगर आप -3/2 लिखना चाहते हैं, आप जस्ट इसका उल्टा तो करो ही, -2/3, और इससे जो पहले वाला है वो ऐड करते चलो, ये ट्रिक बन जाएगी। आप एग्जाम में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गामा 7/2, गामा -7/2 ये एग्जाम में आ चुका है। गामा -5/2,
ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखें इधर, तो यहां से देखो माइनस गामा 5/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा जस्ट उल्टा, तो इसमें पहले वाला लिख दे, इसमें यहाँ -2/1 √π। ऐसे गामा -5/2 है तो आप इसको उल्टा लिखें -2/5, और पीछे वाला लिख दें ऐसा कैसा -2/3, और यहाँ से -2/1, और यहाँ से √π। इस तरीके से आप इनके माइनस वाले मान भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के सर गामा 1/2 का मान पता होना चाहिए, √π होता है, बाकी ये मान सारे निकाल सकते हो प्लस वाले, देख सकते हैं आप। अगर हमें गामा -1/2 का मान निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल लो, तो यार ये याद रख सकते हो, याद रखना चाहो तो कि जस्ट उल्टा करना है और √π से गुणा करना है। ये पता है तो बाकी माइनस वाले आप अपने आप निकाल सकते हो, पीछे वाले ऐड करते हुए चलना है, उसको उल्टा करना है। तो ऐसे आप ट्रिक बना के इनको याद रख सकते हैं। तो ये पूरी समरी थी कि बीटा गामा फंक्शन पे आपको क्या क्या याद रखना है। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि ये थ्योरी आपने साथ में ऐड कर ली होगी नीचे। अब हम इन पे आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों, मिलते हैं भी नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन जो होगा वो लेते हैं अपन 1 बाय 1 करके, तो लिख लेंगे सभी इसको आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर अभी जो 2021 में रिसेंटली पेपर हुआ था, उसमें बीटा गामा फंक्शन पे पूछा गया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं इसके बाद लेता हूं उनको, बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है अगर आप इसको ट्राई करते हैं। तो आप एक बात बताएं, इसमें जो हमें पूछा गया है, इसने दिया हमें कि 0 से इन्फिनिटी x⁻m-1 अपॉन ax प्लस बी टू द पावर m प्लस n इंटू dx का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है बच्चों, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा इसका आंसर होगा ये हमें पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ 0 से इन्फिनिटी, और अगर मान लो x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर अगर m प्लस n इंटू डी हो जाता है, तब तो हमने देखा था ये बीटा mn का फॉर्मूला बन जाता है। देखा था अभी बीटा फंक्शन के मैंने आपको 2 फॉर्म बताए थे। तो सर अगर इस फॉर्म में हो जाए तब तो हम इसको लिख सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, ये दिया इसने ax प्लस बी, तो इस फॉर्मेट में ये नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में अगर बना लें तो यहाँ से हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं बीटा mn का। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो यहां से देखो बच्चों, यहां हम अगर 1 प्लस एक्स टाइप का अगर हमें बनाना है, तो यहां से देखो 0 से इन्फिनिटी, और ये हमारे पास x टू द पावर m-1 है अपॉन, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, ध्यान देंगे अगर b कॉमन लेते हैं तो b की पावर क्या बन जाएगा m प्लस n। b कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि पहले में 1 प्लस एक्स टाइप का हमें बनाना है, तो पहले 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, b को कॉमन ले लिया। तो b जैसे ही कॉमन लेंगे तो b की पावर m प्लस n बाहर आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान देंगे सभी। और यहां से बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस, और b बाहर आएगा तो यहां से a अपॉन बी इंटू एक्स, और इसकी पावर m प्लस n, और इंटू में dx बन जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन अभी भी सर ये 1 प्लस एक्स टाइप का नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां से 1 प्लस ए अपॉन बी इंटू एक्स बन गया। अगर यहां ये एक्स टाइप का बन जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला भाई हमने जो लिखा वो लगा सकते हो। तो क्यों ना हम इस ए अपॉन बी इंटू एक्स को कोई टी मान लेते हैं, ताकि ये 1 प्लस टी टाइप का बन जाएगा। और अगर ये इसको मानते हैं तो बच्चों यहां से ए अपॉन बी इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि सर dx बराबर आप लिख सकते हैं b अपॉन a, यानी इसको इधर भेज दो, और इंटू में dt लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को। अब देखो यहां से इसको हम लिखते हैं। अब देखो अगर आपने ये माना है तो इनकी लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि x को 0 रखोगे तो t 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी रखोगे तो t इन्फिनिटी आएगा। तो सर लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां x की जगह आपने रखा, x की जगह क्या रख दिया, तो x का मान निकाल लो यहां से। सर x की जगह हमने रख दिया यहाँ x बराबर b अपॉन a इंटू टी रख दिया हमने। ये x का मान रख दो, तो x का मान रखोगे तो b अपॉन a अगर आप रखेंगे तो इसकी पावर बच्चों क्या आ जाएगी, सर m-1 आ जाएगी ये पावर, और यहां साथ में t की पावर m-1 अपॉन
देखो यहाँ से b की पावर m प्लस n बच्चों पहले से दिया हुआ है, तो वो वैसा का वैसा हम लिख देंगे। बात में आ गई। और ये सर बन गया हमारा 1 प्लस टी की पावर m प्लस n बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। dx की जगह में क्या रखना है, b अपॉन ए डी टी, तो b अपॉन ए को मैं बाहर रख देता हूं और यहां से dt रख देता हूं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब ये जितनी भी कांस्टेंट टर्म है इनको आप बाहर रख लो, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर लेंगे तो यहां से ये आगे किस में कन्वर्ट होगा, देखो इधर b बाई ए एक ये रहा, b बाई ए की पावर सर m माइनस वन है, तो पावर प्लस वन ये माइनस वन है, तो सर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये b अपॉन ए की पावर यहां से हमारे पास m आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सर बाहर आ जाएगा हमारे पास b की पावर m प्लस n आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर रख दी। अंदर जो हमारे पास बचने वाला है जीरो से इंफिनिटी और t की पावर m माइनस वन अपॉन, और यहां से ये बन जाएगा 1 प्लस टी की पावर और यहां से m प्लस n इंटू डी एक्स। सर ये बीटा एम एन बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, बीटा एम एन फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं, और इसको सोल्व करेंगे तो b की पावर कितनी है, m प्लस n है, तो यहां b की पावर m है पहले से, तो ये b की पावर m इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको सोल्व आउट करके 1 अपॉन, और यहां से क्या बन जाएगा सर, b की पावर m कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये बन जाएगा a की पावर m, तो इसको मैं लिख सकता हूं देखो a की पावर m, और यहां बच्चों ये कितना बन जाएगा, b की पावर n बच जाएगा, तो ये b की पावर n आ गया, और ये हमारा बन गया बीटा m कोमा n। अब आप ऑप्शन देख लें किस फॉर्म में दे रखे हैं, तो a की पावर m इंटू बी की पावर n ये नीचे आएगा, और बीटा एम एन ये भी ठीक है, और कहीं कोई, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा देखें, तो इसमें ऑप्शन ए सही दे रखा है बच्चों, आप ऑप्शन कंपेयर करें, ऑप्शन ए जो दे रखा है बीटा एम एन अपॉन ए की पावर m इंटू बी की पावर n, तो ये हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक नया पैटर्न है बच्चों, यहाँ पे ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसमें दिख नहीं रहा होगा इधर आपसे। तो ये मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन मिला जो लगा ऐसे कि भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी मैं भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो और भी आसान क्वेश्चन है, तो वो अपन एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें, या फिर हो सकता है मैं इसी में कमेंट कर, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाता है इसमें, तो देखते हैं भी। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और आप लोग अगर मेरे साथ देंगे तो ये मान लो कि इस सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो लिख लें सभी इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि इसने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगवाया, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा हमें, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन गया, ये ध्यान रखेंगे इसको ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं सभी। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप उसमें देख सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बीटा m प्लस 1/2 बीटा m प्लस 1/2 कोमा m प्लस 1/2 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, और इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो बच्चों इसमें पूछा क्या गया हमें, बीटा m प्लस 1/2 और m प्लस 1/2 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। बीटा एम एन का फॉर्मूला आप जानते हो, तो बीटा एम एन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, यहां से गामा m प्लस 1/2, और यहां भी क्या आएगा, गामा m प्लस 1/2, और हम नीचे क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में, आपको याद होगा गामा m प्लस n लिखते हैं, ये गामा n और गामा m प्लस n हो जाता है। तो यहां से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2m और प्लस 1 हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं। यानी हमने क्या किया, इसमें गामा जो mn वाला फॉर्मूला है वो लगा दिया, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा m प्लस 1/2 अपॉन 2m प्लस 1, ये हम फॉर्मूला लगा दिया हमने, जो हमें फॉर्मूला याद होता है बीटा और गामा में संबंध क्या होता है, तो यहां से ये लिख लेंगे बच्चों। अब आगे देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें हमने
एक फॉर्मूला और लिखा नहीं उसमें, जो डबल या द्विगुणन, जो जिसे हम द्विगुणन सूत्र भी कहते हैं, या डबल मल्टीपल फॉर्मूला जो हमारा होता है, वो और ऐड कर लेंगे, अपनी थ्योरी में भी कर लेंगे इसको, कि गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हमारा क्या आता है, द्विगुणन सूत्र जिसे हम कहते हैं √ पाई अपॉन में क्या आ जाता है 2 की पावर 2m माइनस 1, √ पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, और यहाँ पे गामा 2m, ये द्विगुणन सूत्र होता है, इसे द्विगुणन सूत्र कहते हैं, और ये हमारे पास इसमें काम में आने वाला। तो ये अपना जो अपने नोट्स लिखे थे उसमें इसको और ऐड कर लेंगे आप, कि द्विगुणन सूत्र जो है वो भी हमारे काम में आता है। ठीक है बच्चों, इसे द्विगुणन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको लगाना चाहें तो यहाँ से पहले बात तो गामा एम प्लस 1/2 तो है, लेकिन गामा एम से गुणा करना पड़ेगा आपको, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से गामा एम से अगर ऊपर नीचे गुणा करें तो क्या आएगा, यहाँ से गामा एम और यहाँ से गामा एम प्लस 1/2, और यहाँ और गामा एम की जरूरत पड़ेगी तो गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2। आप ध्यान रखें द्विगुणन सूत्र है वो, इसको आप अलग से लगा सकते हैं, अपने फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये गामा एम से और गामा एम से गुणा किया है, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, गामा एम के होल स्क्वायर से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, और यहाँ ये बन गया हमारे पास गामा 2m प्लस 1 हमें दिया हुआ है, ये फॉर्मूले में आ गया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ऐड कर लेंगे, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये हमारे पास √ पाई, इसमें अगर ये फॉर्मूला लगेंगे √ पाई और गामा ये 2m बन जाएगा, अपॉन यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं 2 की पावर 2m माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, और सेम यही फॉर्मूला यहाँ, तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ से 1 अपॉन, और ये हमारे पास आ गया गामा एम का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया गामा 2m प्लस 1, ये लिख सकते हैं बच्चों सभी। अब ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये लिख लिया होगा सबने। तो अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये पाई हो जाएगा, तो यहां से देखो अगर ये पाई हो जाएगा, और यहां से गामा 2m है, और ये हमारे पास है गामा m का होल स्क्वायर। लेकिन यहां से देखो ये एक बात, तो ये यहां से n गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n लिख सकते हैं यहां से, तो यहां से आप समझ गए होंगे, तो एक तो पाई आ जाएगा, और ऊपर बचेगा गामा 2m का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। ठीक बात है, अपॉन यहाँ नीचे हम क्या लिख सकते हैं 2m की 2 की पावर, और इससे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से 4m और ये माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे यहाँ रहेगा हमारे पास गामा m का होल स्क्वायर, तो ये गामा m का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से देखें बच्चों गामा n प्लस 1 होता है, उसको हम लिखते हैं n गामा n, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2m और गामा 2m आ जाएगा, तो गामा 2m एक है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, तो यहां तक लिखें इसमें, तो ये हमारा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में दे रखा है, बीटा mn वगैरह इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप एक बार ऑप्शन को भी जरूर देखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें यहाँ से लिखता हूँ, इधर ध्यान देंगे, दिख रहा है जहां तक, यहाँ से ये बन गया पाई, और यहाँ से ये गामा 2m ये लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा पाई। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उस हिसाब से बनाएंगे इसको, तो यहां से हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया 2 की पावर यानी 4m माइनस 2 बन गया। ठीक है, और यहां से एक 2 ये रहा, 2 की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, अगर ये 2 रिमूव हो जाएगा। ठीक बात है, और बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया गामा m, और इनटू में गामा m लिख दो इसको, और गामा 2m, तो ये देखो ये बीटा m बन सकता है एक फॉर्मूला, अगर हम देखें यहाँ पे बिल्कुल ये बन सकता है। और यहाँ से 2m और हमारे पास 2 इसमें यूज हो गया और m एक्स्ट्रा में है, तो यहाँ से इस m को हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, देखो यहाँ से कि यहाँ से सर ये बन सकता है पाई अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 4m माइनस 1, पाई अपॉन 2 की पावर 4m माइनस 1, और ये हमें पता है बीटा mm का फॉर्मूला बन गया, गामा m अपॉन गामा m प्लस m हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा mm का फॉर्मूला ये बन गया,
कोई दिक्कत नहीं है, और m हमारा एक्स्ट्रा में है, इनटू में क्या आएगा, m आएगा। तो ऐसा फॉर्मूला देख लो कौन सा बन रहा है, तो पाई अपॉन 2 की पावर 4m माइनस 1 और बीटा एम एम डिनोमिनेटर में आएगा, ध्यान रखें। तो यहां से मेरे हिसाब से इसमें फॉर्मूला जो बन रहा है हमारा, जो सी ऑप्शन देखें एक बार, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ द्विगुणन सूत्र काम आया, जो गामा एम प्लस 1/2 किसके बराबर हो जाता है, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, यानी अंडरूट पाई ये फॉर्मूला हमने लगाया, अंडरूट पाई अपॉन गामा 2m अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें काम आया, तो द्विगुणन सूत्र लगाना था। बाकी आप ऑप्शन से ये जैसे हमें कैसे आइडिया लेगा बीटा एम बनाना है, तो हमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन जिस फॉर्म में दिया हुआ है वो बनाना है। तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन मिलते हैं, इसमें लिख लेंगे सभी इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हमें पूछा गया है बच्चों बीटा 2/3, 4/3 का मान क्या होगा, और ये क्वेश्चन ACF 2011 में पूछा गया है। तो यहां से हमें जो मान पूछा है बीटा 2/3 और 4/3 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बीटा mn का फॉर्मूला हम जानते हैं, गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। तो यहाँ से गामा 2/3 और यहाँ से गामा 4/3 अपॉन क्या हो जाएगा, गामा 2/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये गामा 2 बन जाएगा, और गामा 2 का मान क्या होता है 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ से ये गामा 2/3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, गामा 1 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, यानी n प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ से ये गामा 2/3 है और ये गामा 1/3, यानी गामा n प्लस 1 को लिख सकते हैं n गामा n। तो n गामा n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, तो 1/3 इंटू गामा 1/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये 1/3 हो गया, और यहाँ से बच्चों इसमें कैसे लिख सकते हैं, ये गामा 2/3 और यहाँ से गामा, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं 1 माइनस 2/3 करता हूं तो ये 1/3 के बराबर आएगा, तो इसको मैं 1 माइनस 2/3 लिख सकता हूं गामा 1/3 को। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन गया, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n। तो गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके बराबर होता है, यानी पाई अपॉन साइन n पाई के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास 1/3 और ये पाई अपॉन साइन n पाई, तो n पाई का मतलब कितना हो गया 2π/3, ये कितना हो गया 2π/3, यही आएगा क्या। या फिर एक काम कर सकते थे अपन, इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, बात एक ही है। अगर इसको करना चाहो इसको कर लो, उसमें भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई। यहाँ से या तो आप गामा 1/3 रखें और इसको लिख सकते हैं आप गामा 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3 आ जाएगा। ये सॉरी, इसमें हमें 1/3 रखना है ना, तो ये 1/3 करेंगे कितना आएगा 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। तो 1/3 और पाई अपॉन, और यहाँ से कितना आ जाएगा साइन, और n पाई का n का मतलब 1/3, तो ये π/3 हो जाएगा। तो √3/2 मान हो गया इसका, तो ये पाई अपॉन ये हमारे पास 3 है, और साइन π/3 का मान कितना होता है √3/2, तो ये √3 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2π/3 √3 आ जाएगा, 2π/3 √3, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज हम इतने ही क्वेश्चंस इसमें रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बीटा गामा फंक्शंस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, और बाकी आसान क्वेश्चन है, आप जो मैंने थ्योरी लिखवाई है डायरेक्ट उसी पे पूछे गए हैं। तो और भी क्वेश्चन अगर मेरे को लगेगा अच्छा तो वो करवाऊंगा। फिर अपन डबल इंटीग्रेशन पे जो मैंने आपको 4 टाइप लिखवाई है, उन चारों टाइप पे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अपन सोल्व करते हैं। फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन के, तो ऐसे हर बुक को अगर उठाएंगे तो अपने पास 10-11 बुक हैं टोटल, तो अपन एग्जाम तक आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें सहयोग देंगे तो अपन बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू।